बड़ी खबर मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की है, उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी थी और अब बड़ी जानकारी, प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की गई है और प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते बेहद मजबूत रहे हैं, दोस्ती का रिश्ता रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बधाई देते हुए एक्स पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ कुछ बेहद खूबसूरत सी तस्वीरें भी साझा की गई थी। अब ऐसे में जानकारी ये मिल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अब डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की है और उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि मित्र डोनाल्ड ट्रंप से बहुत अच्छी बातचीत हुई है। ये कहा गया है प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की, उन्हें फोन पर उन्होंने बधाई दी है। इससे पहले एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने बधाई दी थी और देखिए ये एक ताज़ा पोस्ट है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से बात की। उन्होंने कहा, हैड अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन विद माय फ्रेंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, कांग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज स्पेक्टेकुलर विक्ट्री, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हिम ऑल्सो। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से लिखी गई हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर कनेक्टेड हैं। अदिति, प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप बड़े अच्छे और पक्के दोस्त रहे हैं और ये हमने भारत में भी देखा, ये हमने अमेरिका में भी देखा और प्रधानमंत्री मोदी ने अब उनसे फोन पर बातचीत की है। उम्मीद यही है कि अब अमेरिका के साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो नए आयाम को जरूर छुएंगे। देखिए, दो बातें हैं। पहला तो आपने कभी सुना होगा कि ब्लू डीपर देन इंडिगो, और पुराने रिश्ते भी अच्छे थे, पहले भी दोस्त थे और अब जो रिश्तेदारी होगी वो बहुत ज्यादा खास होगी। यानी कि जो नीला रंग है वो और ज्यादा गहरा नीला हो जाएगा, दोस्ती का जो रंग है लाल वो और ज्यादा गहरा हो जाएगा। अब सवाल ये है कि इसकी वजह क्या है। वजह जाहिर तौर पे कोई भी दो देशों के बीच में जो डिप्लोमेसी के संबंध होते हैं वो ट्रेड से रिलेटेड होते हैं। लेकिन आपने देखा कि जब बात यहाँ तक आ जाए कि देश की, दुनिया की सबसे पुरानी लोकतंत्र को नरेंद्र मोदी के सहारे वोट बैंक की राजनीति और चुनाव जीतने का मौका, कहीं ना कहीं आप कहेंगे तो आखिरी ट्वीट 31 अक्टूबर का, जिसमें बांग्लादेश के हितों का जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी का जिक्र किया गया था। बार बार ये कहा गया था कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो मेरे मित्र हैं और अगर मैं आऊंगा तो और प्रगाढ़ संबंध होंगे। तो जाहिर तौर पे नरेंद्र मोदी का नाम बार बार लिया गया और फिर ये जो वोट बैंक की राजनीति और चुनाव जीतने में मदद आई, तो किस तरीके के संबंध और ज्यादा गहरे हो गए ये साफ नजर आ रहा है। और उम्मीद या तो ऐसा होगा कि आने वाले दिनों में भारत और डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की मुलाकात या तो किसी देश में किसी और स्तर पर होगी, किसी और बड़ी बैठक को लेकर, या दोनों एक दूसरे से कोई एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत पर मुलाकात करेंगे। या तो डोनाल्ड ट्रंप को स्वागत के लिए बुलाया जाएगा या प्रधानमंत्री मोदी यूएस जाएंगे। तो आप देखिएगा कि कैसे अब एक दूसरे के लिए ट्वीट, एक दूसरे के लिए बयान, एक दूसरे के लिए तारीफों का सिलसिला चलने वाला है। लेकिन ये दोनों की दोस्ती के बीच का जो नजारा है, ये चाइना भी देख रहा है, ये रशिया भी देख रहा है, ये कनाडा भी देख रहा है, ये बांग्लादेश भी देख रहा है, तो ये पाकिस्तान भी देख रहा है। तो ये एक दुनिया के सबसे बड़ी लोकतंत्र और एक सबसे पुरानी लोकतंत्र के बीच का जो गाढ़ापन है, ये पूरी दुनिया देख रही है। और इस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में भारत का जहां पर जगह है कि अमेरिका जैसे देश को भी भारत और नरेंद्र मोदी के चेहरे की जरूरत पड़ी चुनाव के लिए, जाहिर तौर पे भारत के लिए भी और दोनों की दोस्ती के लिए और आगे नए आयामों को लेकर भी अगले 5 साल अमेरिका खास तौर पर 4 साल में जो ट्रंप बोलकर आए हैं कि लेट्स मेक अमेरिका अ बेटर प्लेस, जिस तरीके से वो अपने नारा दे चुके हैं कि लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वैसे ही भारत भी अगले जो उनके 4 साल है, तो दोनों के जो ये 4 साल होने वाले हैं ये एक दूसरे के साथ साझा, बहुत मित्रता और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के साथ ट्रेड को आगे लेकर, चाहे फिर वो डिफेंस के मामले में हो, तमाम हो, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अब अगले कुछ दिनों जो ये ट्वीट होंगे, जो एक दूसरे के लिए थैंक यू और बयान, जो भाषण आएंगे, वो अपने आप में बहुत सुखद रहने वाले हैं दोनों ही देशों के लिए। और अदिति, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे बदलाव की भी उम्मीद इस समय अमेरिका से है, डोनाल्ड ट्रंप से है, क्योंकि कई जगह टैरिफ को लेकर के बहुत सवाल उठाए जाते थे, आयात निर्यात को लेकर के बहुत सारे बदलाव है जो अपेक्षा इस समय डोनाल्ड ट्रंप से भारत की। देखिए, ये तो बहुत मुद्दे हैं ही, जिसमें कई कंपनीज बैन भी हुई थी, टैरिफ का इश्यूज था, तमाम चीजें थी। ये तो आपसी जो ट्रेड के बिंदु होंगे ही होंगे। लेकिन उसके साथ साथ भारत ये भी देखेगा कि अब कनाडा वाले मामले में अमेरिका का स्टैंड, डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड क्या होता है। अब चाइना के साथ, चाइना का जो ट्रेड है उसके साथ डोनाल्ड ट्रंप वो पहले भी बहुत अच्छे नहीं थे और बहुत ज्यादा, देखिए जाहिर तौर पे एक फिनिकी, एक डिफरेंट और डिफिकल्ट पर्सनालिटी तो है ही डोनाल्ड ट्रंप।
छोटे छोटे इंटरनल, कई बार छोटी छोटी कंपनीज के इशू में भी उलझ गए हैं, पुराने अगर इतिहास का भारत से भी देखें। लेकिन एक जेनरिक मामले में देखा जाए तो वो भारत के दोस्त हैं, उनका एक दोस्ताना अंदाज है। तो अभी ट्रेड हो या एक डिप्लोमेसी के संबंध हो, या अगर यूक्रेन के साथ अब उनका क्या रुख रहता है, गाजा वॉर के साथ क्या रहता है, इजराइल ईरान से लेकर तमाम जो ये जो दुनिया में एक वॉर की स्थिति वाली बात है उसमें क्या रहता है, ताइवान वाली स्थिति क्या रहती है, चाइना के साथ कैसे ट्रेड रहते हैं, भारत के लिए वो सब भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए भारत एक राइजिंग इकोनॉमी भी है, राइजिंग पावर भी है। भारत को अपने हिंदुओं को बचाने या किसी देश से कोई मैसेज देने के लिए किसी और देश की जरूरत नहीं है। आज भारत के पास 140 करोड़, इसलिए कह रहे हैं सबसे बड़ी लोकतंत्र है, इसलिए पूरी और जो दुनिया के देश हैं उनको भारत की जरूरत है। इसलिए भारत बढ़ रहा है, लेकिन भारत और अमेरिका के जो बढ़ते रिश्ते हैं वो भी अपने आप में पूरे वर्ल्ड ऑर्डर और पूरी दुनिया की नजरों में। बिल्कुल। पूर्णिमा मिश्रा मेरी सहयोगी भी मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर इस समय कनेक्टेड हैं। पूर्णिमा, जो पॉलिटिकल रिलेशन में क्या बदलाव होगा, क्योंकि जैसे ही ट्रंप अब सत्ता पे काबिज होंगे बहुत सारी उम्मीदें हैं जिसका जिक्र मैं और अदिति भी अभी यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें ट्रेड भी है, जियो पॉलिटिकल रिलेशंस भी है, युद्ध की स्थिति जो बनी हुई है उसमें सहयोग और फिर ना सहयोग करना, साथ ही डिप्लोमेसी जैसी जो चीजें हैं वो भी हैं। क्या बदलाव की उम्मीद इस समय भारत कर रहा है? भारत बदलाव की उम्मीद उन सामरिक रिश्तों के साथ इस वक्त शिखा करता हुआ नजर आएगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी हमेशा दो चीजों के बारे में बात करते हैं, डिप्लोमेसी और डायलॉग। आपने खुद डिप्लोमेसी का जिक्र किया, लेकिन डायलॉग इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो पर्सपेक्टिव है और जो उनकी अप्रोच है वो भारत के साथ बहुत मेल खाती है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ट्वीट करते हुए बधाई दी गई थी डोनाल्ड ट्रंप को, और उसके बाद उनकी एक फोन कॉन्वर्सेशन हुई जो होनी भी थी, क्योंकि जाहिर है कि वो अपना मित्र मानते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, और डोनाल्ड ट्रंप भी कई बार कहते रहे हैं कि मोदी एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है और वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। युद्ध के लिहाज से जिस पर्सपेक्टिव से आप बात कर रही हैं, आप ये देखिए कि पुतिन ने फिलहाल ये कह दिया है कि मैं बधाई नहीं दूंगा, पहले मैं अमेरिका की नीति समझूंगा इसको लेकर क्या है। ये सब जानते हैं कि भारत और रशिया बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत प्रगाढ़ संबंध दोनों के बीच में है। व्यापार रिश्ते से लेकर जो मिलिट्री समझौते हैं वो भारत और रूस के बीच बहुत ज्यादा है। ठीक वैसे ही व्यापारिक रिश्ते भारत के हैं अमेरिका के साथ। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की एक सोच यहाँ पर जरूर मिलती है, और वो ये कि दोनों ही देश शांति की बात करते हैं, जिसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी विक्ट्री स्पीच में भी किया। उन्होंने ये कहा कि हम युद्ध किसी से नहीं करेंगे और हम युद्ध को खत्म करेंगे, एक्सेप्ट हमने आईसिस को पूरी तरीके से खत्म किया। अब इसमें दो बातें आ जाती हैं, एक तो युद्ध का पर्सपेक्टिव और दूसरा आतंकवाद का पर्सपेक्टिव। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग मंचों से आतंकवाद और उसकी एक परिभाषा करने की बात करते रहे हैं। खुद अमेरिका हो, चाहे उसामा बिन लादेन का मामला हो, एबटाबाद में जिस तरीके से पूरा प्लान किया गया था और उसामा बिन लादेन को खत्म किया गया था, अमेरिका खुद 9/11 के जरिए उस दंश को झेल चुका है। यानी युद्ध हो या फिर आतंकवाद हो, ये दो ऐसे पर्सपेक्टिव हैं जिसमें अमेरिका और भारत की सोच और दोनों नेताओं की सोच एक जैसी है, दोनों एक पेज पर नजर आते हैं। जाहिर बात है कि अगर प्रधानमंत्री अपने ट्वीट में और अपनी फोनिंग कॉन्वर्सेशन में भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूती के साथ आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बदलते जियोपॉलिटिकल ऑर्डर में कैसे युद्ध की स्थिति के बीच दोनों देश एक इम्पोर्टेंट भूमिका प्ले कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ये बात पहले ही कह चुके हैं, और क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप की इसमें एक एंट्री हुई है, डोनाल्ड ट्रंप का पर्सपेक्टिव क्या रहता है। हालांकि अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगे तो ऐसे बहुत सारे मामला रहे हैं जिसमें पहले पाकिस्तान को लेकर एक नरम रुख रहा है अमेरिका का। वो एक ऐसा देश रहा है जिसको लेकर पाकिस्तान के लिए पर्सपेक्टिव अमेरिका का लग रहा है, पर वो रहा है डेमोक्रेटिक्स के टाइम पर, यानी कि जो बाइडेन के टाइम पर। अब जब रिपब्लिकन आ चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हुई है, ये माना जाना चाहिए कि दोनों देश भारत और अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी, इन दो चीजों पर आतंकवाद और शांति का ये समय है, इसको समझाने की कोशिश दोनों ही देश पूरी दुनिया को करेंगे, और इसमें डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। यानी उम्मीदें जो है वो पूर्णिमा बहुत ज्यादा है। और अदिति, कहीं ना कहीं जिन बातों का हम जिक्र कर रहे हैं, जैसे कि ट्रेड, हमने व्यापार का जिक्र किया, और इसी संबंध को मजबूत करने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से हमेशा अमेरिका के साथ रही भी है। अदिति और पूर्णिमा, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे विश्लेषण के लिए।